दवाई जो जानते वंदिता अर्हते जीवस्य परुवणं बुझ। धवला में हाँ जी। योग को कथनचित औदयी, कथनचित परिणामी, कथनचित क्षायोपशमी, लेकिन क्षायोपशमी कहते समय शंका उठाई गई, अगर हम योग को क्षायोपशमी मानेंगे तो सयोग केवली के योग कैसे बनेंगे? तो वहां पर उत्तर दिया है, योग को क्षायोपशमी कहना उपचार मात्र है। जैनेन्द्र कोश 3रा वॉल्यूम, उसमें योग शब्द पर जिनेन्द्र वर्णी ने ढेर सारे मंतव्य इकट्ठे किए हुए, उसमें आपको जरूर मिलेगा। अगर कोश है तो ठीक, नहीं तो कल लाऊं, मैं लाऊं। तो केवली के क्षायोपशमी योग बनता ही नहीं। वो तो कैसे संभव? और क्षयोपशम आघाती कर्मों में हो ही नहीं सकता। हाँ, और उनके पास क्षायिक वीर्य है। संसारी जीवों के पास वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम योग के लिए आवश्यक कहा गया। भगवान के पास कोई क्षयोपशमी गुण नहीं है। तो सर्वार्थ सिद्धि में वहां पर ये बताया क्षय होगा, वीरांतराय के क्षय से योग होता है केवली में। सर्वार्थ सिद्धि में एक स्थान पर 6वें अध्याय में काय वांग मन कर्मयोग, वहां आया अभी अपन आगे की गाथा। हाँ जरूर। द्वेग मारणा गाथा 101, 100 गाथा तक अपन पढ़ चुके। हाँ, 100 पहले गाथा। वेद सुदीरणाय बालकं नियच्छते बहुशः इत्थि पुरिसदंसय वेयन्ति तदो भवति वेदो। वेद की उदीरणा के द्वारा नाना प्रकार के बालत्व को अर्थात लड़कपन को नियच्छते निर्गच्छति प्राप्त हो जाता है। स्त्री पुरुष नपुंसक वेद उन्हीं को कहते हैं, क्योंकि तदो वेयन्ति। अच्छा नहीं, स्त्री पुरुष और नपुंसक पने का वेदन किया जाता है उस बालत्व के माध्यम से, उस लड़कपन के माध्यम से। तदो भवति वेदन, वेदन किया जाता है इसलिए वो वेद, ये काम प्रधान है। और
काम से भिन्न भी वेद की परिणति हो सकती है। उदीर्णा में उस प्रकार की चेष्टा होती है, लेकिन सामान्य रूप से जो पुरुष में पुरुषत्व का जो भाव आता है, स्त्री में स्त्रीपने का जो भाव आता है, वो भी वेद का ही कार्य है। उदीर्णा का फल अलग रहेगा, वो संज्ञा रूप हो जाएगा, और सामान्य उदय में अन्य तरीके से नेचुरल प्रवृत्ति जो चलती है वो भी वेद का ही फल है। लेकिन उसमें तीव्र उदय नहीं। जी हाँ, दिन रात ऐसी प्रवृत्ति तो होगी, क्योंकि वेद का उदय तो जीवन भर रहता है। और आर्य का भी स्त्री है, ब्रह्मचारिणी भी स्त्री है, मुनिराज भी पुरुष है, द्रव्य पुरुष भाव स्त्री वेदी भाव नपुंसक वेदी कहाँ तक बढ़ते हैं, लेकिन तीव्र उदय उदीर्णा में होने वाला कार्य, मिलने वाला फल, होने वाली प्रवृत्तियां अलग रहेगी। और सामान्य तरीके से जो दिन रात हलन चलन होता है, बोलचाल होती है, वह सामान्य अलग है। तब वेद एव सव्वे विजीवा दिट्ठाहु दभ भावाद तेचेवहु विवरीया संभवन्ति जहाँ कमल सव्वे। सव्वे जीवा, सव्वे भी जीवा, वेद एव, सभी जीव तीन वेद वाले ही। दिट्ठा हो दभ भावादो, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से ऐसा देखा गया है कि सभी जीव तीन वेद वाले। मतलब एक में एक समय तीन नहीं, संसार राशि में तीन नाना जीवापेक्षा तीन वेद वाले होते हैं, सारे के सारे जीव मिला। नहीं तो इसका विपर्यास कहाँ तक? एक मिनट, इसमें कुछ और बताना चाह रहे। शीर्षक ये दिया कि वेद के भेद और भेद वैषम्य का नहीं। द्रव्य और भाव की अपेक्षा सभी जीव तीनों वेद वाले दिखाई देते हैं, और इसी कारण वे सर्वे ही यथाक्रम से विपरीत वेद वाले भी संभव है। इसका अभिप्राय क्या बनेगा? यथाक्रम से विपरीत क्रम भी संभव है। इसका मतलब तो ये हो गया कि वेद में साम्य और वैषम्य, द्रव्य और भाव की अपेक्षा, ये दो वेद बनेंगे। द्रव्य और भाव की अपेक्षा, बिल्कुल। यानी कई बार ऐसा होता है कि द्रव्य से पुरुष वेद है लेकिन भाव से स्त्री वेद। कुछ पुरुषों में ऐसी स्त्रैण वृत्ति देखने में आती भी है कि उनका बोलने का तरीका भी वैसे होता है, उनके हाथों के और फिर सब हलचली करने की जो ढंग है वो सब उस प्रकार की होती है, हंसने का तरीका भी उस प्रकार का होता है। और पंडित जगन्मोहन लाल भी बोलते थे कि स्त्री में द्रव्य से स्त्री और भाव से पुरुष है, उसका उदाहरण खूब लड़ी मर्दानी झांसी। बिल्कुल। सर्वे यथाक्रम से विपरीत वेद वाले भी संभव है। समान वेद वाले भी संभव है द्रव्य भाव से, और उससे विपरीत अर्थात असमान वेद वाले भी संभव है। लेकिन असमान वेद वाले केवल कर्मभूमि में, अन्यत्र नहीं। भूमि में और देवों में दो ही वेद, वैषम्यता भी नहीं है। नरकों में सब नपुंसक वेद, द्रव्य भाव दोनों से नपुंसक। हाँ, चतुरिंद्रिय तक के सभी जीव नपुंसक ही कहलाए। रही बात असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और
भोग भूमि को छोड़कर उपभोग भूमि और कर्म भूमि, उपभोग भूमि में कैसा रहेगा? महावेद वैषम्य नहीं हो सकता, सिर्फ कर्म भूमि, केवल कर्म भूमि है। और असैन्य जीवन में जो सम्मूर्छन है वो तो नियम से नपुंसक होंगे, बिल्कुल। लेकिन जो गर्भज है उनमें तीनों वेद होते हैं, ऐसा धारणा है। हाँ, भाववेद द्रव्यवेद का कारण क्या है? तो गाथा है 103, उदयादुनो का साया न भाव वेदो ये हुई जन ढूंढन जोगी ये लिंग माई नामोदय तत्व वेदु तत्व वेदो दू। लोक कषायों के उदय से जंतु जंतुओं के भाव वेदो या हवय हुई, भाव वेद होता है। और जोगी पाठ अशुद्ध है, जोड़ीय लिंग माई, हिंदी में उन्होंने योनि लिखा है। तथा योनि लिंग आदि द्रव्य वेद नाम कर्म के उदय से होता है। ठीक है, सरल। वेद वैषम्य का कारण है। इत्थि पुरी सेना उनसय वेया खर्दप भावदो मुहूर्ति तेचेवय विवरीया अवंति सब्बे जहा कमसु स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद। नियमतः द्रव्य और भाव की अपेक्षा दो प्रकार के होते हैं और वे विपरीत भी होते हैं, सारे के सारे यथाक्रम ये विपरीत भी होते हैं। कैसे? स्त्रीवेद पुरुष वेद और नपुंसक ये तीनों ही वेद निश्चय से द्रव्य और भाव की अपेक्षा दो प्रकार और वे सर्व ही विभिन्न लोक रसायनों के नए होने पर यथाक्रम से विपरीत भी परिणत। यानी हर एक के साथ अन्य वेद जोड़ना पड़ेगा। पुरुष के साथ स्त्री, स्त्री के साथ नपुंसक, नपुंसक के साथ पुरुष, तीनों आपस में द्रव्य वेद अलग, भाव वेद अलग। समवेद के तो तीन ही भेद बनेंगे। हाँ, और विषम वेद के 6 भेद, 6 बनेंगे। द्रव्य से स्त्री, भाव से नपुंसक या पुरुष। हाँ, द्रव्य से पुरुष, भाव से नपुंसक या स्त्री। द्रव्य से नपुंसक, भाव से स्त्री या पुरुष। हाँ, ऐसे 6 भेद बन जाएंगे। बिल्कुल। फिर इसके बाद एक एक वेद का लक्षण और स्वरूप आगामी गाथाओं में बताएंगे। तो आज अपन इतना 4 गाथाओं के माध्यम, 5 गाथाएं, 4 गाथाएं, इन 4 गाथाओं के माध्यम से इतना जान ले कि वेद की उदीर्णा से जो बालपना, लड़कपन प्राप्त हो जाए, एक प्रकार का पागलपन जैसा होता है। उन्माद। हाँ, और बहुत से अनेक प्रकार की चेष्टाएं होती है उस पागलपन। 10 वेद होता है काम के, और स्त्री पुरुष और नपुंसक पने का वेदन किया जाता है जिस समय, विशेष रूप से तदो भवति वेद, इसलिए वो वेद कहलाता है। यानी उस वेद की मंदता की स्थिति थोड़ी सी भिन्न होगी, लेकिन उसकी जो उत्कृष्टता है उस समय ये दशा हो जाती है। अभी किसी ने ब्रह्मचर्य के ऊपर 23 वर्ष तक शोध कार्य किए, किसी विदेशी ने, रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट सोवैट्स्की, और उनने ये बताया कि वो अंदर की शक्ति तो एक ही रहती है, काम शक्ति, काम तत्व जो इसमें है अपने ज्ञानार्णव में, ध्यान के प्रकरण में है, तो वो जो काम शक्ति होती है वो 4 प्रकार से कार्य करती है। एक संतति के लिए, दूसरा
क्रीड़ा मात्र के लिए, तीसरा व्यसन रूप, और चौथा अंतरंग साधना के लिए। वो बहुत सुंदर उनका वो विश्लेषण है कि ये ऐसे 4 प्रकार से काम शक्ति कार्यरत। उसी शक्ति को संयम की साधना में लगाएंगे तो आत्मिक साधना पराकाष्ठा पर पहुंचती। अगर विकृत रूप से लगाएंगे तो सब संसार का तमाशा देखने में आता। जिस शक्ति से वंश चलते हैं, शताब्दियों तक, सहस्राब्दियों तक, और कहो असीम काल तक, वो शक्ति यदि अंतर्मुख हो जाए तो सारी रुद्धियों का संतति जहां बढ़ा रही है शक्ति, वो अगर इस दिशा में चली जाए तो संसार की संतति का समाप्त। सारी रुद्धियां इन्हें प्राप्त। मंत्रानुष्ठान, पूजानुष्ठान, जाप्यानुष्ठान या स्वाध्याय सब कुछ कब फलते हैं? जी। साधना का पहला नियम होता है इतने काल तक ब्रह्मचर्य रखना। रुकते हैं। जैनम जय तो शास्त्र।